आपको बता रहे हैं ना, जो काम किया हुआ 1 हफ्ता काम कराया, 12 घंटा रोज का ड्यूटी करवाया, लेकिन 1 रुपया भी नहीं दिया वो, 1 रुपया भी नहीं दिया। आज 1 हफ्ते 2 हफ्ता से बैठा हुआ हूँ, 2 हफ्ता से बैठा हुआ हूँ। बोल रहा है काम करो देंगे, अच्छा, मतलब काम करो देंगे, लेकिन दिए नहीं आप। दिए नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों के पैसे भी मारे जाते हैं। पैसे भी मारा जाता है, उल्टा बोलते हैं तो कहता है भगवा, काम जब रहता है तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराग न्यूज चैनल। आज का जो मुद्दा है वो गरीब जनता, जैसे कि हर एक राज्य से दिल्ली के अंदर मजदूर आने वाला, इनके सामने साल में 1-2 बार कोरोना काल जैसी स्थिति होती है, लॉकडाउन जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं इनके लिए। जबकि दिल्ली के अंदर प्रदूषण जब लगाया जाता है तो मजदूरों के लिए काम धंधा बिल्कुल चौपट हो जाता है। क्या इस देश में गरीब मजदूरों की क्या कोई भी अहमियत नहीं है? जहां पर हमारे देश में संविधान सबके लिए एक है और संविधान ये हिसाब देता है कि सभी के लिए कानून और नियम सभी के लिए एक जैसे लागू होते हैं। कि ऐसी स्थिति में हमारे देश के गरीब मजदूर जो यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, एमपी, झारखंड, हर एक राज्य से यहाँ पर काम करने आते हैं और उन मजदूरों का हाल यहाँ दिल्ली के अंदर बेहाल है। और यहाँ इस जगह पर इतना मजदूर है जो कि सुबह से लेकर शाम तक बैठता है सिर्फ 2 रोटी कमाने के लिए, कि मैं जब कमा के लाऊंगा तो मेरे बच्चे घर आराम से खाएंगे, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो बच्चे नहीं खाएंगे। दिल्ली में दूसरी बार प्रदूषण लगने से मजदूरों की बहुत ही गंभीर हालत है और आप देख सकते हैं कि तमाम मजदूर यहाँ पर खड़े हुए हैं कि इन मजदूरों की जो रोजी रोटी है वो प्रदूषण लगाने के कारण छिन गई है। एक बार मजदूर झेल लेता है, लेकिन जब बार बार यही होता है तो मजदूर की आत्मा किलच जाती है। मजदूर का आखिर इस देश में क्या होगा, इन मजदूरों से बात करने की कोशिश करते हैं, आखिरकार इन पर क्या बीतती है। हाँ, पोल्यूशन के वजह से बहुत परेशानी हो रही है भैया, यहाँ भुक्की मर रही है। काम धंधा 1 रुपया का नहीं हो रहा। आज मुझे घर से आए हुए 10 दिन हो गए, काम नहीं मिल रहा भैया, बहुत परेशान है ना। सरकार से आग्रह करो पोल्यूशन हटा दे। आपके लिए यहाँ पर कोई सुविधा मिलती है किसी तरह की? क्या सुविधा मिलती है भैया? कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। दोबारा ये प्रदूषण लगा तो जिसके कारण हम लोग के पास अभी 1 रुपया के लिए भी मुमताज हैं। अच्छा, कि कोई हमको 1500 2000 रुपए दे दे तो हम लोग घर चले जाएंगे। यहाँ पे काम नहीं चल रहा है, बेरोजगार पड़े हुए हैं। कौन यहाँ पे किसको देखने वाला है? कौन यहाँ पे किसी को देखता है? कोई राशन पानी देता है कि जाओ तुम खाओ? एक बार हम आवाज उठा चुके हैं इसके बारे में। अच्छा, लेकिन सुनवाई हुई आपकी? कोई सुनवाई हुई आप? अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। और लेकिन देख रहे हैं कि जो आदमी का घर है यहाँ पे, जो आदमी यहाँ के मूल्यवासी हैं, उसके लिए सरकार योजना चलाते हैं। कभी 2100 देता है, कभी 2500 देता है, कभी किसी को बहुत, यहाँ के आदमी को बहुत सपोर्ट करता है सरकार यहाँ का। लेकिन हम लोग जो है बिहार से जो आए हुए हैं तो यहाँ पे हम लोग का कोई सरकार की तरफ से भी सपोर्ट नहीं है। और न कोई हाल जानने के लिए अभी तक आया है कि मजदूर के ऊपर क्या बीत रहा होगा जो हम लोग प्रदूषण लगा के बैठे हुए हैं। हाँ, अगर कमाओगे नहीं तो आपके बीवी बच्चे क्या खाएंगे? सवाल ये उठता है कि आखिर मजदूर एक मजदूर ही बनकर रह गया है। सर, आपका क्या नाम है? सर, नाम जानना चाहूंगा। जी, एहसान नाम है मेरा। अच्छा, ये प्रदूषण जो लग जाता है तो कोई एक ही बार नहीं लगाएगा, 2-2 बार प्रदूषण लग गया है। रही दूसरी बात कि मजदूर लोग जा रहे हैं ना, बड़े आदमी तो घर में मजे से खा रहा है। जब मजदूर लोग काम नहीं करेगा तो कहाँ से खाना खाएगा? तो हर एक साल वही नियम है। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ी जो चल रहा है, बस जो चल रहा है, ट्रक जो चल रहा है रोड पे, तो वो जो धूल हो रहा है वो क्या है? प्रदूषण है कि और कोई चीज है? इस पे कोई प्रदूषण नहीं है। प्रदूषण तो है, प्रदूषण होता है तो उस पे लगना चाहिए ना। अच्छा, उस पे भी लगना चाहिए। कैसे ना, जब मेरा धूल मिट्टी तोड़ाई से हो रहा है कि प्लास्टर से हो रहा है कि छिलाई से हो रहा है कि और कोई चीज से हो रहा है, तो फिर ये जो चल रहा है गाड़ी, इस पे भी प्रदूषण होना चाहिए। एक तरह से मजदूरों के ऊपर अन्याय हो रहा है। एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से मजदूर का काम बंद कर दिया जाता है और बाकी सब खुला रहता है। सरकार इसमें कोई आपकी मदद नहीं करती है जब प्रदूषण यहाँ लग जाता है। चाहे आप बिहार से हो, आपकी बिहार सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, यहाँ कोई भी आपको देखने नहीं है। कोई मदद नहीं करता है। हाँ, प्रदूषण लगाओ तो मजदूर को पैसे दो। अच्छा, पैसे तो मजदूर को दो, हर मजदूर को दो 2000 रुपए या 5000 रुपए दो महीना का। जो प्रदूषण लगाया तो लो, तुम खाओ, अपना ऐश करो। है, खाने से भी परेशानी,
मकान मालिक रूम किराया ताना मारता है, जब भगा दूंगा ताला मार दूंगा, भागो यहाँ से, तुम कमरे में क्यों हो। यही बात भी नहीं समझता, जब प्रदूषण लगा हुआ काम नहीं कर रहा तो बंदा कहाँ से देगा पैसा, ये भी नहीं समझता है। मजदूर की जो स्थिति है इस समय बहुत ही भयानक हो चुकी है। मजदूर मरने की कगार पर है दिल्ली के अंदर। तो फोन करके फिर बोलाता है। अच्छा, जैसे अगर किसी मजदूर काम करते समय यहाँ पर दिल्ली के अंदर या उसके साथ कोई दुर्घटना या उसकी मौत हो जाती है तो उसके लिए आपको सरकार के द्वारा कोई लाभ मिलता है या नहीं मिलता? कोई लाभ नहीं मिलता भाई। और दबाया जाता है, मजदूर आदमी का दबाया जाता है, दबाया जाता है। कोई देखने मजदूर आदमी का 10 रुपए देने से नशाकार है, लेकिन कोर्ट में जाकर के 5 लाख दे करके निमट लेगा वो, लेकिन मजदूर के नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आपको काम कितने टाइम तक करना पड़ता है? 8 घंटे की ड्यूटी करते हुए? 8 घंटा करने पड़ता है। 8 घंटा बोल के ले जाएगा, 8 घंटा करेगा वो, 10 घंटा 9 घंटा मनमानी करता है। तो मतलब आप लोगों का कोई टाइम टेबल यहाँ पर रखा नहीं गया है बिल्कुल भी? 8 घंटे की बोल के ले जाता है और उससे ऊपर कराता है। ये काम किया हुआ है जेपी सरदार में। अच्छा, लेकिन वो पैसे देने से हमको डांटता है। अच्छा, मजदूरों की ये हालत है कि यहाँ पर के मजदूरों को काम करने के लिए ले जाया जाता है और मजदूरों को फिर पैसे भी नहीं मिलते और वहाँ से इनको भगा दिया जाता है। नहीं कोई एक्शन लेता है उसमें। अच्छा, यहाँ की पुलिस वगैरह कभी शिकायत करी है? कोई एक्शन, अब हमारा 10,000 रुपये फंस रहा है, उसको 5,000 रुपये दे दिया, सॉल्व कर लिया, अब हम तो तुम घाटे में रह गए ना। अच्छा, ये पुलिस वाले करते हैं? जी सिर्फ पैसे? हाँ? अच्छा, ऐसे ऐसे बहुत ठेकेदार है दिल्ली में, मालिक भी ऐसा ऐसा काम करा लेता, पैसा भी नहीं देता, धमकी देता है। रही पुलिस का बात, अगर पुलिस वाले को बुलाएगा उसको पैसा देकर चाप देगा, कोई मतलब ये नहीं है। ये है समस्या दिल्ली के अंदर। और कोई मजदूर कहीं पे कुछ हो जाता, कोई देखने के लिए नहीं आता है भाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, देखने आए आज तक? अच्छा सर, आपके कभी भी यहाँ पर दिल्ली के अंदर पैसे कभी फंसे हैं या कभी मरे हैं, ऐसी स्थिति आई है? बहुत पैसा मर जाता है, लोग काम करा कर धमकी दे के भगा देते हैं, कहते हैं पुलिस को पैसा दे देंगे, तुमको पैसा नहीं देंगे, जाओ। ऐसे हमारे बहुत मर गए। विजयनगर में काम करवाया एक गुजर ने और उसने पैसा नहीं दिया और चले आए हम लोग रो पीट के, पुलिस बुलाई तो पुलिस वाला भी उसी से मिल गया। अच्छा, तो आपके लिए तो यहाँ मैंने सुना है कि लेबर कोर्ट है, उसमें आप जाकर शिकायत करते हुए? हम मान कर चलो वहाँ पर जाएंगे, हमारा चलने देगा वो? कोई नहीं चलता। अब मान के चलो वहाँ पर हम जाएंगे, दिहाड़ी एक तो कमाया हुआ गया हुआ है, एक दिहाड़ी तोड़ के जाने पड़ेगा और फिर भी जल्दी वो सुनवाई करेगा नहीं। अपना धूल अपना से झाड़ने पड़ता है, अपना धूल जो है अपना से झाड़ने पड़ता है। वहाँ पर जो है यही कोल्हापुरी रोज में जो हंसता हुआ था तो वो उसको अभी तक पैसे भी नहीं मिला है, नहीं उसको मान कर लाश भी दबाया जाता था, लेकिन लाश तो मिल गया। अच्छा, उनको पैसा अभी तक मिला ही नहीं है? मिला ही नहीं है। ये स्थिति है इस चौक के प्रवासी मजदूरों की। और ये इस चौक की ही बात नहीं आती है, यहाँ दिल्ली में जितने भी तमाम चौक लगते हैं और जो जगह जगह हर एक राज्य से यहाँ पर मजदूर काम करने आता है, उसकी स्थिति इसी प्रकार की है कि यहाँ काम करने के बाद पैसे भी नहीं मिलते, अगर मृत्यु हो जाती है तो कोई मुआवजा नहीं मिलता। क्या सरकार सिर्फ इसी चीज के लिए रह गई है कि अगर कहीं दंगे होते हैं तो सरकार वहां जाकर लोगों को मुआवजा देती है, लेकिन ये गरीब मजदूरों के लिए सरकार कभी आगे नहीं आती है। हाँ, ये जो मजदूर हैं, जो दूसरी बार प्रदूषण लगाया गया, आप इनको सुबह से लेकर शाम तक देखते हो, इनको काम नहीं मिलता, इनके इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सरकार को इसके लिए कोई कदम उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे अभी तो फिलहाल बहुत कम दिख रहा है, सब बेचारा गाँव भाग गया होगा, सुबह से लेकर शाम तक बेचारे यहाँ खड़े रहते हैं। ये भी कहीं बाहर से आए भाई, सब यूपी बिहार से कमाने के लिए आए ना। और पोल्यूशन होगा तो इनमें इनका क्या कसूर है बताओ? कोई कसूर है इनका? तो इस तरह से मतलब एक पक्षी बात होती है, अगर यहाँ प्रदूषण अगर लगाना है तो जो मेन कार्य हैं उनको बंद करा जाए। क्या इन मजदूरों के काम करने से ही प्रदूषण होता है? बाकी के जो कार्य होते हैं दिल्ली के अंदर, क्या उनसे प्रदूषण नहीं होता है? क्या ये मजदूर इसी तरह से इनकी आवाज को दबाया जाएगा? क्या इनकी आवाज को कोई सुनने वाला या कोई राजनेता इस समय कोई है नहीं है? एक गरीब सिर्फ एक गरीब इसलिए होता जा रहा है कि उसे रोजगार नहीं मिलता, और जब भी कोई संकट आता है तो सबसे पहले गरीब प्रवासी मजदूर के ऊपर आता है, गरीब जन के ऊपर आता है। इसके लिए सरकार इन मजदूरों के लिए एक्शन ले और इनके लिए रोजी रोटी दे। मजदूर काम बंद करवा दिया, सब काम बंद होना चाहिए, तो फिर ये भाई साहब भी काम बंद होना चाहिए ना। ये मेट्रो वाले है, अच्छा, ये इनका काम क्यों चालू है? अच्छा, ये मेट्रो वाले हाँ, इनका काम चालू है? काम क्यों चालू है बताओ आप? अच्छा,
ये पूरा मेट्रो भी वही लेबर में आते हैं ना भाई। ये मेट्रो का काम भी लेबर में आते हैं, इनका काम बंद नहीं होता, कहाँ काम बंद है बताओ? बस मजदूरों का बंद है। बताता हूँ आपको, बंद है काम, जाके देखो ना। होना चाहिए पूरा प्रॉपर काम बंद होना चाहिए भाई। पैसे खिला देते हैं वो काम चालू होता है, अच्छा, और जो पैसे नहीं खिलाते तो काम बंद हो जाता है। काम करते हैं इधर? लेबर का अच्छा, आपको काम मिल रहा है? कहाँ, यहाँ खड़े हैं बस, नहीं मिल रहा? क्या करेंगे? एक इधर काम बंद होता है, उधर चालू होता है। अच्छा, मेट्रो का काम चालू है और देख लो जाके, चलो दिखाता हूँ। और इधर काम तो बंद होना चाहिए, सबका बंद होना चाहिए ना फिर। काम भी बंद हुआ तो सबका ये बंद बताइए। हुआ। कम से कम मजदूर का जो पैसे प्रदूषण लग गया है, काम करवाया है, कम से कम उसको तो पैसे देने चाहिए। उसको माल घट जाएगा, अभी बोल देंगे सर माल घटा हुआ है, तुरंत ला करके दे देगा। लेकिन हम लोग पूरा दिन 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करवा लेता है, फिर भी वो पैसे देने के राजी नहीं है। अच्छा, वो पैसे देने के लिए राजी नहीं है, वो आंख दिखाएगा। जब काम उसको रहेगा तो फोन करके बोलेगा, आएगा चलो बाबू कोई बात नहीं, चाय पी लेंगे, ये करेंगे, मजदूरी देंगे, खड़ा देंगे। 2 रोज किया, थोड़ा थोड़ा करके फंसा लिया, उसके बाद बोलेगा बेटा करने पड़ेगा। काम निमटा उसके बाद देंगे, काम निमट जाएगा तो बोलेगा आना, हट के आना अभी नहीं है। अच्छा, तो इस तरह से देखा जाए तो आपके ऊपर तो बहुत ही ज्यादा मतलब अत्याचार हो रहा है, इस तरह से माना जाए। बहुत हो रहे हैं सर, बहुत हो रहे हैं। आपसे यहाँ पर कोई किसी मीडिया कर्मी या कोई अभी तक तो कोई अभी तक कोई नहीं आया है, या कोई राजनेता आपसे मिलने आया? कभी नहीं सर, कभी कोई नहीं आया? नहीं। 15 साल 20 साल तो हमको भी गुजर गया है यहाँ पर सर। तमाम मजदूर इस चौक पर काम करता है, लेकिन इस चौक पर आज तक कोई भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड बंदा आज तक कोई यहाँ दिखाई नहीं दिया, कोई राजनेता यहाँ दिखाई नहीं दिया, कोई विधायक सांसद यहाँ पर इस क्षेत्र का या जिस राज्य से ये मजदूर काम करने आते हैं उनके लिए कोई बंदा खड़ा नहीं होता, किसी भी राज्य से कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होता। सुनिए, वहाँ पर मान कर चलो केजरीवाल तो कहते हैं जो बिजली फ्री कर रखे हैं, लेकिन दिल्ली वाले के लिए बिजली फ्री रख रखे हैं। दिल्ली वाले के बिल्डिंग में हम लोग रहेंगे किराया दे करके, तो हम लोग का एक बल्ब एक पंखा चलेगा, तो हम लोग के लिए बिजली भी माफ नहीं है। अच्छा, आप लोगों के लिए बिजली भी माफ नहीं है? किराया तो जो है, लेकिन बिजली भी ऊपर से है, उसका दूना लेगा। हम लोग का बिहार में मान के चलो कि कुछ भी नहीं है, 4 पंखा चलाते हैं, 4-5 बल्ब जलाते हैं, तो 200-250 रुपए का आएगा बिजली बिल। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक पंखा एक बल्ब जलाते हैं, रात में तो 500-600 रुपए का बिजली बिल आता है। और देने पड़ता है, क्या करेंगे, मजदूर आदमी है, कहाँ जाएंगे। अब किराया दे दिया है तो उसमें रह रहे हैं, तो 500 रुपए का कौन देखेगा, भर देते हैं। कहते हैं कि हमने रैन बसेरे जो है वो बहुत बढ़िया करा रखे हैं। रेन बसेरे में हम लोग नहीं रहते हैं, किराया दे करके यही रहते हैं। प्रदूषण टूटा, आने लगा, फिर प्रदूषण लग गया। आदमी भर रोज यहाँ परेशान खड़ा रहता है कि 2 रुपए कमाएंगे, घर को जो है आगे बढ़ाएंगे। यहाँ साला कमाइए नहीं है, क्या करेगा आदमी। ये परेशानी तो मजदूर के पीछे है। अब कोई मालिक ऐसा है जोर जबरदस्त ले जाता है फंसा करके कि भाई चलो मेरे यहाँ काम है, भर रोज काम करवाता है, शाम को आंख दिखा करके भगा देता है। हमारे ऊपर तो कोई मेंबर है नहीं कि भाई हमारे साथ चल करके उस पर दबाव डालेगा या उससे पैसा दिलाएगा। बहुत समस्या है मजदूर का। तो आप समझ सकते हैं कि मजदूर की स्थिति इस समय क्या है। दिल्ली में एक बार नहीं 2-2 बार प्रदूषण लगाया जाता है, और आप इससे पीछे देखोगे, इससे पीछे जाकर देखोगे क्या कि जब कोरोना लगा था तो लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन के अंदर हर एक पैसे वाला व्यक्ति वो भी चिलमिला उठा था, कहने लगा था बस कि अब लॉकडाउन खुलना चाहिए। लेकिन मजदूर आदमी साल में एक बार नहीं 2-2 बार ऐसी स्थिति देखता है जब उसके लिए रोजी रोटी के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। आपका एक शेयर, आपका कमेंट और आपका लाइक उस वीडियो को लगातार शेयर करने के लिए, और आपका सबसे बड़ा योगदान आपका होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मजदूर लोगों के लिए रोजी रोटी का प्रबंध हो सके और इनको न्याय मिल सके कि जिस तरह से यहाँ मजदूर की रोजी रोटी छीनी जा रही है। आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे।